ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने कुल 5 पर्वों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है अनुक्रमणिका पर्व, दूसरा पर्व संग्रह पर्व, तीसरा पौष्य पर्व, चौथा पौलम पर्व और 5वां आस्तिक पर्व। आज हम लोग जो है ये इन सभी 5 पर्वों के बारे में उसका एक सारांश अध्ययन करेंगे और समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि महर्षि वेद व्यास कौन थे। जो इस महाभारत के रचयिता थे, निर्माता थे, उनका महर्षि वेद व्यास नाम है। वेद व्यास इसलिए नामकरण हुआ कि उन्होंने जो पहले वेद थे उनको विस्तारित किया। व्यास वेद का विस्तार करके कुल 4 भागों में उसको विभाजित करके और उसको फिर लोगों के लिए प्रस्तुत किया, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म जो है वो सत्यवती तथा पराशर ऋषि के संसर्ग से उनका जन्म हुआ था। सत्यवती जो है वो एक मछली पालन परिवार से वो संपर्क रखती थी और वो एक बार की बात है कि जब वो उसी प्रकार मछली मारने का काम कर रही थी तो महर्षि पराशर जो है उनसे समागम का इच्छा व्यक्त करते हैं और सत्यवती जो है वो इस शर्त पर कि समागम के पश्चात भी वो कुमारी कन्या मानी जाएगी, उनसे समागम करती है और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वही महर्षि वेद व्यास होता है। पुत्र के जन्म होने के पश्चात जो है वो चूँकि उस बालक को वो एक द्वीप पर उनको छोड़ दिया जाता है जहाँ उनका लालन पालन होता है और सत्यवती अपने फिर पिता के घर चली जाती है। इसीलिए महर्षि वेद व्यास का एक नाम और भी है कृष्ण द्वैपायन, चूँकि द्वीप पर जो है उनका लालन पालन हुआ था। इस प्रकार वो महर्षि वेद व्यास जो है वहाँ जब युवा वर्ग के होते हैं तो वो तपस्वी के रूप में और वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं। इसके पश्चात सत्यवती का विवाह जो है वो शांतनु से इस शर्त पर होता है कि सत्यवती का पुत्र ही अगला राजा होगा और इसी के कारण जो है वो भीष्म पितामह जो है वो आजीवन अविवाहित रहने का वो संकल्प भी लेते हैं। इसके पश्चात जो है वो सत्यवती के से जो पुत्र होते हैं उसमें विचित्रवीर्य और एक और पुत्र होता है, उनका विवाह जो है अंबिका और अंबालिका से होता है, परंतु वो दोनों पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाते हैं और दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए सत्यवती जो है अपने जो अविवाहित स्थिति में जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वेद व्यास को याद करती है और उन्हें बुलाती है और वही वेद व्यास जो है वो अंबिका और अंबालिका जो है वो
जो सत्यवती की जो बहुएं हैं उनसे समागम करके और धृतराष्ट्र, पांडु और फिर दासी से जो है वो विदुर को उत्पन्न करते हैं। ये तीनों पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात वेद व्यास जो है पुनः जो है वो अपने आश्रम में चले जाते हैं। इसके पश्चात जो है जब उनके पुत्र के द्वारा जो है वो धृतराष्ट्र के द्वारा कौरवों का जो है वो को उत्पन्न किया जाता है और पांडु के द्वारा वो पांचों पांडव को उत्पन्न किया जाता है और दोनों में जो है वो महाभारत युद्ध जब समाप्त हो जाता है और उस जब वेद व्यास के सभी जो पुत्र जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तब वेद व्यास जो है वो अपने इन्हीं पुत्रों और पौत्रों की जो के साथ जो घटना घटी थी, जो महाभारत युद्ध हुआ था, उस संबंध में जो है वो इस महान ग्रंथ महाभारत का निर्माण करते हैं। इस ग्रंथ में जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा कुल 60 लाख श्लोक लिखे गए हैं। उन 60 लाख श्लोक में जो है वो 60 लाख श्लोक जो है उसमें जब उन्होंने श्लोक की रचना कर ली तो यहाँ पर जो है वो फिर उन्हें चिंता होती है कि ये जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है उसको अपने शिष्यों को किस प्रकार बताएंगे। तो वो ब्रह्मा जी फिर उन्हें सलाह देते हैं कि ये काम जो है गणेश के द्वारा आप करा सकते हैं। और फिर महर्षि वेद व्यास जो है वो गणेश जी को याद करते हैं और कुछ शर्तों के पश्चात जो है वो गणेश जी है इन श्लोक जो है उनको लिपिबद्ध करते हैं। इन 60 लाख श्लोक का जो निर्माण करने के पश्चात वेद व्यास जो है वो सर्वप्रथम जो है वो अपने पुत्र जिनका नाम जो है वो सुखदेव जी हैं, उनको अपने इस श्लोक के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन कराते हैं। उसके पश्चात जो है वो अन्य जो है महत्वपूर्ण उनके शिष्य थे उनको ये महाभारत का अध्ययन करवाते हैं, जैसे वैशंपायन जी और उसके पश्चात नारद जी, असित देवस एवं अन्य उनके जो शिष्य थे उनको ये महाभारत का अध्ययन कराते हैं। इन 60 लाख जो श्लोक निर्मित किए गए थे उसमें 30 लाख जो है वो श्लोक जो है वो देवलोक में उनका पठन पाठन होता है और इसको अध्ययन कराने का काम जो है वो नारद जी करते हैं। उसी प्रकार 15 लाख जो श्लोक हैं वो पितृलोक में उनका पठन पाठन होता है और वो असित और देवल नाम के शिष्य है वो कराते हैं। उसी प्रकार गंधर्व लोक में और यक्ष और राक्षसों के बीच जो है वो 14 लाख श्लोकों का अध्ययन स्वयं जो है वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी कराते हैं। और उसी प्रकार मनुष्य लोक में जो है वो मात्र 1 लाख श्लोक का जो है वो उनका अध्ययन कराया जाता है और इसका दायित्व जो है वो महर्षि वेद व्यास जो है अपने सबसे महत्वपूर्ण शिष्य वैशंपायन जी को देते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी लोक में जो है मनुष्य लोक में मात्र 1 लाख श्लोक ही जो है वो हम लोग के पास उपलब्ध है। ये 1 लाख श्लोक जो है वो कुल जो है इसमें 100 पर्व के रूप में इसको 1 लाख श्लोक को वितरित करके विभाजित करके और इस ग्रंथ की रचना की गई है। इन 100 पर्वों को
पुनः जो है वो उग्रश्रवा जी हैं, जो कि उग्रश्रवा जो है उनके द्वारा जो है वो इस 100 पर्वों को जो है कुल 18 बड़े पर्वों में उनको सुसज्जित करके और फिर उनको महाभारत का ये निर्माण किया गया है। तो इसके पश्चात हम लोग इसमें ये समझना आवश्यक है कि महर्षि वेद व्यास जो है जब ये महाभारत की रचना कर लेते हैं तब उनके प्रथम पीढ़ी जो है वो तो धृतराष्ट्र और पांडु हैं। उसके दूसरे पीढ़ी में फिर सभी कौरव गण और सभी पांचों पांडव है। तीसरे पीढ़ी में अर्जुन का पुत्र जो है वो अभिमन्यु है, जो कि महाभारत युद्ध के समय में अंतिम में वही मारा जाता है। परंतु सौभाग्य से उस खानदान का जो है वो जो अंतिम एकमात्र वारिस जो बचता है वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में वो जो बालक पलता हुआ रहता है वो वही बचता है। महाभारत युद्ध के समाप्ति के पश्चात उत्तरा के गर्भ से जो है पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम परीक्षित है। परीक्षित भी उसका नामकरण जो है उसका कारण ये हुआ कि चूँकि परीक्षीण का मतलब पूर्णतः जो है वो कौरवों पांडवों का जो है वंश वो समाप्त हो गया था, क्षीण हो गया था, इसीलिए उस पुत्र का नाम परीक्षित रखा जाता है। ये वेद व्यास का जो है वो चौथा पीढ़ी है। और इसके पश्चात परीक्षित की मृत्यु के पश्चात जो है वो उनका पुत्र जो है जिनका नाम जन्मेजय है वो राजा बनते हैं अयोध्या के। और वही जब अयोध्या के राजा बनते हैं तो फिर वो सर्प यज्ञ जो है सर्पों के को मारने के लिए सर्प यज्ञ कराते हैं। और उसी सर्प यज्ञ में जो बहुत सारे ऋत्विज आते हैं, बहुत से ऋषि मुनि और देवतागण आते हैं, उसमें महर्षि वेद व्यास जो है अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ, जिसमें वैशंपायन जी भी आते हैं। और उसी सर्प यज्ञ में जो है वो वैशंपायन जी जो है जब मैंने सर्प यज्ञ में जो अवकाश की अवधि थी उसमें वो सभी लोगों को अपने शिष्य अपने गुरु वेद व्यास के द्वारा रचित महाभारत की जो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित महाभारत का निर्माण किया गया था उसकी कथा सुनाते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है कि ये कथा का जो है प्रारंभ वहीं से होता है। और महाभारत का जो ये ग्रंथ है उसका निर्माण फिर एक उग्रश्रवा जी है, वो ये बताया गया है कि एक नैमिषारण्य नामक क्षेत्र है, जिसमें नैमिषारण्य जहाँ विष्णु के द्वारा देवताओं का वध किया गया था उस वन में, इसीलिए उसका नाम नैमिषारण्य है। वहाँ नैमिषारण्य में एक कुलपति शौनक जी हैं, वो कुल 12 वर्षों का वो सत्र कराते हैं। सत्र का मतलब कि वहाँ बहुत सारे हजारों हजार दसों हजार जो है वो ऋषि मुनि तपस्वी लोग एकत्रित होते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की वहाँ शिक्षा दी जाती है। और वहीं जो है जब उग्रश्रवा ऋषि पहुँचते हैं तो वो बताते हैं कि मैं जो है राजा जन्मेजय के द्वारा जो सर्प यज्ञ किया जा रहा है उसी से मैं वापस आ रहा हूँ। और वहाँ मैंने जो है वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा जो जन्मेजय को बताते हैं कि आपके पूर्वजों का जो ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई है उसके आधार पर जो महाभारत का निर्माण किया गया है उसकी कथा जो है वो सभी लोगों को सुनाते हैं।
तो इस प्रकार हम लोग को यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो ये कथा रची है वो इसको ऐसे समझिए कि अपने अगले 5वीं पीढ़ी में जिनका नाम जन्मेजय है, उनके द्वारा जो सर्प यज्ञ किया जा रहा है उसमें वेद व्यास जी वहाँ उपस्थित होते हैं और वहाँ उनके द्वारा रचित जो है महाभारत, उसको जो है महाभारत का वो वाचन जो है उनके शिष्य के द्वारा कराया जाता है। इससे ये चीज़ समझने में महत्वपूर्ण है कि वेद व्यास जी का की उम्र उस समय कम से कम 100-125 साल निश्चित रही होगी और वो अपने 5वें पीढ़ी के द्वारा आयोजित किए हुए यज्ञ में जो है उपस्थित होते हैं। महाभारत की जो घटनाएं हैं वो निश्चित तौर पर वेद व्यास जी के द्वारा रचना की गई है। वो अपने 3-4 पीढ़ियों पर जो घटित घटनाएं हैं उसके आधार पर इसकी रचना की गई है। इसीलिए ये समझना आवश्यक है कि ये महाभारत जो है वो निश्चित तौर पर सच्ची घटनाओं के आधार पर निर्मित ये महाकाव्य निर्माण किया गया है। धन्यवाद।